जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप सभी को अपने चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय के माध्यम से छठ तिला एकादशी व्रत के बारे में बताएंगे, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में आता है। तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। आइए बढ़ते हैं कथा की तरफ। एक दालभ ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसे करने पर भी वे नरक में जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्पदान करने से अन्यास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवता ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इन से मन को हटाकर जल से हाथ धोकर, पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर ना गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उनके 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्वा, आषाढ़ा, वामूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम लें, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम लें। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावें। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेठा, बिजौरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपानह और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दें और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने हजारों वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों को नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम छठ तिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त के भावन, छठ तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, जो वृतांत मैंने देखा वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती हुई थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण की उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है। इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने के लिए मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैंने स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिला, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रेश, जो उसने
प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया, परंतु हे जनार्दन मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के बस तुमको देखने आएंगी। तब षठतिला एकादशी का महात्म बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आईं और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले षठतिला का व्रत का पुण्य और महात्म कहना होगा। उनमें से एक महात्म सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह ना तो देवी है, ना गंधर्वी है, ना आसुरी है, ना नागिन है। जैसे स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों ने उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति देने वाली षठतिला एकादशी व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और क्रांतिवती हो गई और उसके यहाँ धन धान वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों को नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ, थकावट, कष्ट नहीं होता है। अब इसका फलाहार क्या करना है, ध्यान से सुनना। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल, पट्टी का सागार शास्त्रों ने बताया है। तो आप सभी बड़े प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री सीताराम। और आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर लोगों तक हमारा यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं, जिससे जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत की कथा करते हैं वो हमारी इस कथा को सुन सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।